अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। हमारी भी यही दुआ है कि सारी दुनिया के इंसान चैन और सुकून अमन के साथ जिंदगियां गुजारे। चलिए मौजू पर चलें कि कौमी चौपाल क्या चीज है। कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जगह के बच्चे बच्चे को भी ये पता है कि बीजेपी से मुसलमान को नफरत है। बीजेपी पार्टी काम ऐसे करती है कि जिससे मुसलमानों को तकलीफ होती है, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिलों में इसकी एक नफरत बनी रहती है। तो ये कौमी चौपाल क्या चीज है, कौन बनाए हैं, इसकी बनाने की वजह क्या है। एक कौमी चौपाल एक स्कीम है, एक मिशन है, एक कार्यक्रम है जिसे बीजेपी की पार्टी ने बनाया है। कि जिस तरीके से कि सारे हिंदुस्तान के लोग ये जानते हैं कि जनवरी की 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसे जाकर के खुद इस मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने उसका जो है इब्तिदा किया है। तो इससे क्या है, हिंदुओं के दिलों को जीत लिए हैं। तो जहां हिंदुओं के दिलों को जीत लिए हैं, वहीं मुसलमानों के दिलों को भी जीतने का और उनके वोटों की भी उनको जरूरत है। इस तरह से उनकी ख्यालात और जिसको मद्देनजर रखते हुए, इन बातों को सामने रखते हुए कि हमें मुसलमानों के वोट भी चाहिए, तो इसके लिए एक इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू करने का इरादा किया है, एक मिशन चलाने का। वह है कौमी चौपाल। कौमी चौपाल का माना यह है कि हर कौम को करीब लाना, हर कौम को करीब से देखना, हर कौम को गले लगाना। इसका सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो यूपी में होगा। और इसके बारे में पूछा गया कि ये क्या चीज है, तो उन्होंने बताया कि ये पहले से चलता आ रहा है कि नुपुर शर्मा और राजा सिंह जिस वक्त भड़काऊ बयान करे थे मुसलमानों को लेकर के, उस वक्त में उनको सस्पेंड कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। ये भी उसी में कौमी चौपाल में एक हिस्सा है। और फिर कहा कि मुसलमान मुल्कों को जाना, उनसे दोस्ती को और भी गहरी करना, आगे बढ़ाना, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना, ये सब कुछ जो है कौमी चौपाल में एक हिस्सा है। ये बीजेपी के नेता कहते हैं। और कहा कि मुसलमानों को एक कौम के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, बल्कि हिंदुस्तान के एक नागरिक के हिसाब से देखा जाएगा, अब कह रहे हैं। और फिर जो है इसी के अंदर एक हिस्सा है कि अयोध्या के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, जिसकी तामीरी और इंतजामी उमूर के खुद बीजेपी के लीडर्स खड़े होकर के अंजाम देने का जो इरादा उन्होंने किया है, उस मस्जिद की बुनियाद रखने की कोशिश उन्होंने किया है, कि ये भी इसी के अंदर एक हिस्सा है कौमी चौपाल के अंदर। तो कौमी चौपाल के नाम से ये लोग मुसलमानों के दिलों को जीतना चाहते हैं, मुसलमानों के वोटों को हथियाना चाहते हैं, कि ताकि यूपी के जो पार्लियामेंट के 80 सीट है, इसमें 75 सीट वो हासिल करने का एक इरादा है उनको। तो इसलिए कि मुसलमान हमसे दूर नहीं है, हम मुसलमानों से दूर नहीं है, हम उनको इज्जत देते हैं, हम उनको भारतीय एक नागरिक मानते हैं। तो दोस्तों, कौमी चौपाल के नाम से सबसे पहले यूपी के अंदर फरवरी के महीने में कि इसकी पहली मीटिंग होगी। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने ये मीटिंग चलाने का हर जगह, ताकि ये भरोसा मिल सके मुसलमानों को कि बीजेपी की जो पार्टी है वो मुसलमानों को मोहब्बत करती है, मुसलमानों को गले लगाती है, मुसलमानों को चाहती है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? अगर ये लोग ये बात पहले कहा होता, अभी इलेक्शन के करीब आने के बाद ये कहते हैं कि हम मुसलमानों से मोहब्बत कर रहे हैं, मुसलमानों को गले लगाने की कोशिश में है, हम मुसलमानों को चाहते हैं, इसीलिए ये बात सबका साथ सबका विकास,
جو بات انہوں نے چلائی تھی اس کے اندر ایک یہ حصہ ہے قومی چوپال کہ اسی لیے یہ چلا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے دلوں میں ہم پر اعتبار پیدا ہو جائے، اور مسلمانوں کے ووٹوں سے بھی ہمیں درکار ہے، ضرورت ہے۔ تو مسلمانوں کے ووٹ یاد آتے ہیں تو مسلمانوں پہ محبت جاگتی ہے۔ جب مسلمانوں کے ووٹ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ الیکشنز ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے ایک ایک بات چھیڑ چھاڑ کر کے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ کیا ان کا ارادہ نیک ہے؟ ان کا ارادہ اچھا ہے؟ کیا یہ قومی چوپال کے نام سے مسلمانوں کے ووٹ لینا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کو بھلا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر مسلمانوں کو بھلا کرنے کا ان لوگوں نے سوچا ہے تو اچھی بات ہے، یا صرف اور صرف یہ مقصد ہے، الیکشن سٹنٹ ہے کہ قومی چوپال یہ کاریہ کو لا کر کے، یہ مشن کو چلا کر کے مسلمانوں کے ووٹ بھی اپنانا چاہتے ہیں؟ ایسی اگر بات ہے تو پھر مسلمان سوچ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سمجھ دیا ہے۔ تو دوستو، یہ کچھ باتیں تھے قومی چوپال کو لے کر کے۔ ابھی تو یہ شروع ہونے جا رہا ہے فروری کے مہینے سے۔ سب سے پہلی میٹنگ یو پی میں ہوگی، اس کے بعد ہر جگہ اس کا نام سنائی دے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ بھی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو آپ کا قیمتی ارادہ کیا ہے؟ کیا یہ کام جو بی جے پی کرنے جا رہی ہے، یہ جو مشن چلانے جا رہی ہے، کیا یہ مشن اچھا ہے؟ قومی چوپال کیا یہ کرنا چاہیے؟ اس سے کیا مسلمانوں کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تو کیا بی جے پی کا فائدہ ہوگا؟ اس سلسلے میں آپ حضرات بھی سوچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ چند باتیں تھے اس بات کو لے کر کے کہ فروری کے مہینے سے یہ بات چرچے میں آئے گی، نیوز میں آئے گی، سب کے یہاں یہ بات پہنچے گی، اس لیے کہ الیکشنز قریب ہیں۔ تو چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں خیر ہے وہ کام تمام ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، جس میں شر ہے ان تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔